आज अपने देश में अपने ही देश की भाषा से कुछ लोगों को नफ़रत होने लगी है। कोई बयान दे रहा है कि हम उर्दू को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जिसने भी ये बयान बोला है उसने भी उर्दू में ही बोला है। आज हिंदी के जो शब्द हैं, अगर हम बात करें हिंदी की तो हम हिंदी में भी पूरी तरह हिंदी नहीं बोल पाते, उसमें से उर्दू मिक्स होती है और बिना उर्दू के हिंदी बोली नहीं जाती, क्योंकि उर्दू कोई बाहर से आई हुई भाषा नहीं है। उर्दू हमारे ही हिंदुस्तान की भाषा है। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो उसमें से एक बात हिंदी होती है और चार बातें उसमें उर्दू की मिक्स होती है। ऐसे ही अब से पहले बहुत सारे राजा आए और उन लोगों का भी यही बयान था। मुग़ल आए, अंग्रेज़ आए, उसके बाद बहुत सारे राजा अदली बदली होते रहे और ये भाषा युगों से चलती आ रही है। और ये भाषा बाहर की नहीं है, इस भाषा का जन्म मेरठ से हुआ है और ये बढ़ते बढ़ते फिर पूरे हिंदुस्तान में हो गई। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो उर्दू भाषा बोली जाती है वो राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार में और ज़्यादा, हरियाणा में, दिल्ली में, ये बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जिनमें अधिकतर उर्दू बोली जाती है। और उस उर्दू में अगर हम हिंदी की बात करें ना, हिंदी के उच्चारण की बात करें, तो किसी आदमी को अगर हम हिंदी में बात करने के लिए खड़े हो जाएं या वो हमारे सामने हिंदी में बात करे तो हम उसकी बातों का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। हम सिर्फ उसे सोचेंगे कि ये क्या बोल रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिनको हम समझ ही नहीं पाते। कोई अगर हमसे बोले कि चाय का मतलब आप संस्कृत में समझा दो, चाय किसे कहते हैं, तो बहुत लोगों को नहीं पता। तो सब तरह की सोच है लोगों की। ये भाषा ख़त्म होने वाली नहीं है, ये हमेशा से है, आगे भी रहेगी और चलती रहेगी। क्योंकि जो मातृभाषा होती है ना, उसको आप किताबों में नहीं पढ़ा सकते। उनकी मातृभाषा को हम किताब में नहीं पढ़ा सकते, वो एक कल्चर में होती है। उसे पढ़ा लिखा इंसान हो या अनपढ़ हो, उन सबको उसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि जिस देश में आदमी पैदा होता है ना, वो बिना पढ़ाई लिखा के ही उस देश की भाषा को समझ लेता है, उसे ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ाने की। तो हमारे देश की जो उर्दू भाषा है ना, ये स्कूलों में भले ही बंद हो जाए लेकिन बोलचाल में कभी बंद नहीं होगी। और जो लोग ये कहते हैं ना हम इसे ज़मीन से ख़त्म कर देंगे, उसमें भी वो खुद ही उर्दू बोल रहे हैं। ख़त्म करने वाले ने भी उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है। हम ज़मीन पे अगर उतर के देखें ना, थाना, अदालत, कोर्ट कचहरी या हमारी असेंबली या हमारे नेताओं के भाषण हों या कहीं पे किसी को समझाने का कोई तरीका हो या गाना हो, गज़ल हो, भजन हो, उनमें भी आधी से ज़्यादा उर्दू इस्तेमाल होती है। हम उर्दू को ऐसे ही निकाल के नहीं फेंक सकते। इसको निकाल के फेंकना आसान बात नहीं है। ये कोई घर में पड़ा हुआ कूड़ा कचरा नहीं है कि झाड़ू मारी और उठा के साफ़ कर दिया। ये एक रग रग में घुसी हुई भाषा है और इस भाषा का प्रयोग न जाने कितने लोगों ने आज से नहीं सदियों से, जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा जब लगाया था, ये उर्दू का ही शब्द है और आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से चल रहा है और आगे तक भी चलता रहेगा। इसको हम खूब बोलते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। ये आपने जगह जगह सुना भी है और देखा भी है। और देशभक्तों के नाम पे ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमेशा से रहा है। तो उर्दू को निकाल के फेंकना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उर्दू हर जगह बसी हुई है। हम
सारी बातों को अगर संस्कृत में करें ना तो सामने वाला हमें बोलेगा भाई क्या बक रहा है, ठीक से हिंदी में बात कर, उर्दू में बता। उर्दू एक ऐसी भाषा है, ऐसी सरल और मीठी भाषा है जो और भाषाओं के मुकाबले उसमें सबसे ज़्यादा मिठास है, जिसकी खूबसूरती आप भजन में, गाने में, गज़ल में, गीतों में देख सकते हैं, बोलचाल में देख सकते हैं। उर्दू बोलने वाले की ज़बान में बहुत ज़्यादा लचीलापन और मिठास होती है। बाकी आप संस्कृत में बात करेंगे तो उसमें इतनी मिठास नहीं है, इंग्लिश में भी इतनी मिठास नहीं है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी तो आधी से ज़्यादा उर्दू ही है। उर्दू और हिंदी में क्या फ़र्क है, दोनों एक जैसी हैं। क्योंकि उर्दू जो है वो एक मादरी भाषा है, जिसे हम जहाँ भी देखते हैं, रेल हो, ट्रेन हो, बस हो, हवाई जहाज हो, जो भी आप जगह देखते हैं ना, उनमें लगभग इस्तेमाल होने वाली भाषा है। तो जिन लोगों ने ये बयान दिया ना कि हम इसको ज़मीन से ख़त्म कर देंगे, ये ज़मीन से कभी ख़त्म नहीं होगी, ये हमेशा चलती रहेगी।